नमस्कार, इंडिया न्यूज की करते हैं शुरुआत। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बिहार के सासाराम में पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा कि लालटेन के दिन चले गए हैं, जनता बिहार को लूटने वालों को मौका नहीं देगी। बिहार के सासाराम में रैली के दौरान पीएम मोदी ने नीतीश की तारीफ की और कहा कि कोरोना पर बिहार में अच्छा काम हुआ, कोरोना के केस कम हुए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जनता को भ्रमित करके 15 साल पहले का जंगल राज स्थापित करना चाहता है। पीएम ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या खेल किए, ये छुपा नहीं है। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि वो दिन कोई नहीं भूला है जब बिहार में अपराध चरम पर था। बिहार की जनता स्पष्टवादी है, बिहार में फिर एनडीए सरकार बनी। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज विपक्ष इस फैसले को पलटने की बात कर रहा है। आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि चाहे जिसकी मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। सासाराम की रैली में विपक्ष पर पीएम ने तंज कसते हुए कहा, मंडी और एमएसपी बहाना है, असली मकसद बिचौलियों और दलालों को बचाना है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पीएम बनने के बाद बिहार और दिल्ली सरकार ने 3 साल तक मिलकर काम किया। अब हमारी सरकार आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में जुटी है। बिहार में आज पीएम की रैलियों के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 7 आईपीएस और 4 डीएसपी की अलग से तैनाती की गई। डॉग और बम स्क्वाड की टीम्स भी मौजूद। बिहार चुनाव में पहली बार हो रही पीएम मोदी की रैली को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट में अलर्ट के बाद सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई। बिहार के सासाराम में रैली के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। गया और भागलपुर में भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। होटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सख्ती से जांच की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बिहार में चुनावी रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज 2 जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी आज नवादा और भागलपुर में जनसभा करेंगे। पूरे चुनाव के दौरान राहुल की 6 रैलियां होंगी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तीनों चरणों के लिए राहुल गांधी की 2 रैलियों का कार्यक्रम तय किया है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। रैली से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर निशाना साधा। कहा कि कोरोना हो या बेरोजगारी, झूठ के आंकड़ों से पूरा देश परेशान है। राहुल गांधी ने अदम गोंडवी की एक कविता ट्वीट करते हुए कहा कि तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इनकम टैक्स विभाग ने बिहार कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी की। इस दौरान यहां से एक कार में 8 लाख रुपए मिले हैं। इस मामले में कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की गई। छापे के बाद इनकम टैक्स विभाग ने बिहार कांग्रेस दफ्तर पर नोटिस चिपकाया। कार से 8.5 लाख रुपए मिले थे, जिसके मामले में रणदीप सुरजेवाला और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल से पूछताछ हुई। बिहार में पीएम की रैली से पहले तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, एनडीए को 40 में से 30 सांसद देने वाले बिहार को बेरोजगारी के सिवाय क्या मिला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से राज्य का विकास नहीं होगा। 15 साल तक नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार के लोगों को ठगा है। तेजस्वी ने कहा कि 15 साल में एनडीए सरकार प्रदेश में सुई का भी एक कारखाना नहीं लगा सकी। हमारी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, घर के बिजली बिल को आधा करेंगे। बिहार के सिवान में रैली के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि जब से उन्हें काम करने का मौका मिला है, तब से बिहार में हर जगह विकास हुआ है। नीतीश ने कहा कि बिहार में 15 साल पहले जंगल राज था। सिवान से कई डॉक्टर्स, व्यवसायियों को पलायन करना पड़ा था, लेकिन आज बिहार में कानून का राज है। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के वादे पर शिवसेना नेता संजय राउत की चुटकी लेते हुए कहा कि जमाने में घोषणा थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नई घोषणा हो गई है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। पीएम मोदी सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ ही भाजपा और एनडीए ने पूरी तैयारी की है। पीएम सबसे पहले यहां पर जो चुनावी रैली है उसको यहां पर उन्होंने संबोधित किया सासाराम।
1 बजे पीएम मोदी गए और 3 बजे भागलपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। पीएम मोदी के साथ एनडीए के तमाम नेता भी रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। आज उनकी 2 जनसभाएं। राहुल गांधी आज नवादा और भागलपुर में जनसभा संबोधित करेंगे। पूरे चुनाव के दौरान राहुल की 6 रैलियां होंगी। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 3 चरणों के लिए राहुल गांधी की 2-2 रैलियां तय की। सोपोर में 2 आतंकियों ने सरेंडर किया। कुछ दिनों पहले दोनों आतंकी संगठन में हुए थे शामिल। आतंकियों ने उस जगह पर सरेंडर किया जहां सुरक्षा बलों ने परिवार के लोगों को उनके बुलाया था। आतंकी संगठनों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार महिला पायलट विमान उड़ाती दिखेंगी। ये तीनों पायलट डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग की ट्रेनिंग दे रही थी। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। राजस्थान की पोखरण में नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये मिसाइल बड़े टैंक्स को भी निशाना बना सकती है। ये लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक कर देती है। इंडियन नेवी की पहली 3 महिला पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी हुई है। जल्दी ये तीनों पायलट सेना के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को उड़ाती नजर आएंगी। आईपीएल के 40वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद 5वें नंबर पर। दुबई में खेले गए मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 155 रनों का टारगेट दिया। जवाब में हैदराबाद ने 18.1 ओवर में 2 विकेट पर 156 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। मनीष पांडे ने आईपीएल में अपनी 18वीं 50 लगाते हुए सबसे ज्यादा नाबाद 83 रन बनाए। मनीष को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मनीष और विजय शंकर ने तीसरे विकेट के लिए 140 रनों की पार्टनरशिप की। विजय शंकर ने आईपीएल में अपनी तीसरी 50 लगाते हुए नाबाद 52 रन बनाए। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो मैच में कुछ खास नहीं कर सके। वार्नर 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं आर्चर ने अपने अगले ओवर में बेस्टो को 10 रनों पर बोल्ड कर दिया। आईपीएल में आज चेन्नई और मुंबई के बीच टक्कर होगी। मुंबई 6 मैच जीतकर तीसरे नंबर पर है तो वहीं चेन्नई जो है पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे जेसन होल्डर ने राजस्थान को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। होल्डर ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स ने संभलकर पारी की शुरुआत की। इसके बाद स्टोक्स और संजू सैमसन ने पारी को संभाला और पावर प्ले में 47 रन तक स्कोर को ले गए। जॉस बटलर और कप्तान स्टीव स्मिथ का बल्ला इस मैच में नहीं चला। बटलर 9 रन बनाकर विजय शंकर की बॉल पर आउट हुए। इसी के बाद स्टीव स्मिथ भी 19 रन बनाकर होल्डर की बॉल पर आउट हुए। हैदराबाद की टीम में 2 बदलाव किए गए। वासिम थम्बी की जगह शाहबाज नदीम और केन विलियमसन की जगह जेसन होल्डर को टीम में जगह दी गई थी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,366 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटों में 702 लोगों ने दम तोड़ा। मौत का कुल आंकड़ा 1,16,000 के पार पहुंचा। देश में कोरोना के अब तक 77,06,940 केस सामने आए हैं। 7,15,812 एक्टिव मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,882 नए मरीज मिले हैं। 35 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,25,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। शाजापुर में धान की खरीदारी में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर नोकझोंक भी हुई। मुंबई में लोकल ट्रेन में एक तय समय में यात्रा की मंजूरी मिलने के बाद स्टेशन के बाहर महिला यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक राज्य एक राजधानी की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में लोग ढोल बाजे के साथ नाचते हुए चल रहे थे। उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आंदोलनकारियों और शहीदों के अपमान का आरोप लगाया। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में पार्टी का झंडा फहराने को लेकर एआईएडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। हालात के तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ विधानसभा के बाहर एक शख्स ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाया। हाथरस में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए। कानपुर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने युवती का आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कानपुर में छेड़खानी के आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की। इस दौरान महिलाओं ने आरोपी को चप्पलों से पीटा। राजस्थान के अलवर में दो पक्षों में जमकर लाठियां चली। मारपीट में करीब 8 लोग जख्मी। पूरे मामले का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के इंदौर में कालका माता के वेश में भीख मांग रहे युवक को देखकर कुछ लोग भड़क गए। उनकी पिटाई कर दी। युवक के कपड़े फाड़ दिए गए और वहां से भगाए। बहराइच में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की। दुकान में रखे सामान को भी तोड़ा। शामली में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दबंगों ने एक महिला की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। ललितपुर में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की और उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर में एक कार में अचानक आग लग गई। हालांकि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शहर को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने खास अभियान शुरू किया। इसके तहत सड़क और उनके किनारे पेड़ों पर आधुनिक वाटर स्प्रे मशीन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान पंडालों को भव्य तरीके से सजाया गया। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में नवरात्र के दौरान पूजा पंडालों में जोरदार उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पारंपरिक तरीके से पूजा आराधना की जा रही है। राजस्थान में पाली के गांव में एक साधु नवरात्र के मौके पर अनोखा तप कर रहे हैं। साधु अपने शरीर के ऊपर मिट्टी डालकर जौ उगाकर मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, जिससे दुनिया को कोरोना से निजात मिले। अदानी ग्रुप जल्द ही बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट के संचालन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का जिम्मा संभालने जा रहा है। गुरुवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 148 अंक बढ़कर 40,558 पर बंद हुआ। निफ्टी में 41 अंकों की गिरावट। कोरोना संकट का असर एसबीआई कार्ड की तिमाही पर यहां पर पड़ा है। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 40% गिरकर 206 करोड़ रुपए रहा। जर्मनी की दिग्गज स्पोर्ट्सवेयर कंपनी एडिडास अपने ब्रांड रीबॉक को बेचने पर कर रही है विचार। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में टर्की अब खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आता दिख रहा है। टर्की के शामिल होने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हुआ। टर्की के इस ऐलान के बाद अब फ्रांस और रूस जैसे देश भी इस जंग में उतर सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। यूरोपीय यूनियन ने मानवाधिकार पुरस्कार बेलारूस के विपक्षी नेता स्वेतलाना अलेक्जेंडर को दिया। उन्होंने अलेक्जेंडर के लंबे समय से चले आ रहे शासन को चुनौती दी। ब्राजील में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई। हालांकि ट्रायल्स रोके नहीं जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 11,40,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 86,17,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,27,000 से ज्यादा हुई। मशहूर निर्देशक राजमौली की फिल्म RRR का फर्स्ट लुक वीडियो रिलीज हुआ है। फिल्म टीजर में भीम के दमदार अंदाज से दर्शकों को रूबरू कराया। मैक्सिको में कोरोना से 87,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 8,67,000 से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 14,63,000 के पार गई। मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,55,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। 53,03,000 से ज्यादा संक्रमित। अमेजॉन प्राइम पर पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर 2 तय समय से पहले रिलीज हो गई है। पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी पंकज त्रिपाठी, देवेंद्र शर्मा, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी मुख्य भूमिका। चल की मंगेतर धनश्री वर्मा का डांस बुर्ज खलीफा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल। टोनी कक्कड़ के गाने पर इन दिनों बच्चियों का डांस पॉपुलर हो रहा है। फैंसी से खूब पसंद कर रहे हैं। फिल्म फना के गाने चांद से बारिश पर लड़कियों का ग्रुप डांस इन दिनों काफी हिट है।
फिल्म मेरे यार की शादी एक के गाने पर लड़कियों की डांस ने धूम मचाई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए वीजा प्रतिबंध को भारत में हटाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को बहाल करने का फैसला। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीबीएसई ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लॉन्च किया है। इसकी मदद से कैंडिडेट्स 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट बिना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर के डाउनलोड कर सकेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी किया। विद्यार्थियों ने ये परीक्षा जिन्होंने दी थी वो अपने रिजल्ट mpbse.nic.in पर चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए यहां पर रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है। सोने की कीमतें 211 रुपए गिरकर 51,122 रुपए प्रति 10 किलोग्राम तक पहुंची। फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल ऑफर शुरू हुई। इसमें आपको हर प्रोडक्ट पर मिलेगा काफी कैशबैक और डिस्काउंट।